हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेप्शनल इंसान। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एसबीआई क्लर्क की 2 शिफ्ट तो हो चुकी हैं और आज मैं उसी का एनालिसिस करने आई हूँ। मेरा एग्जाम सेकंड शिफ्ट में था और अभी एक शिफ्ट रह गई है। 4 मार्च को आई थिंक एक ही शिफ्ट है और तो मैं अपना एनालिसिस शेयर करने वाली हूँ आपके साथ, जो मैं दे के आई हूँ अपना एसबीआई क्लर्क मींस का एग्जाम। तो जो फर्स्ट शिफ्ट के जो मैंने सुना था ना कि फर्स्ट शिफ्ट इतनी हार्ड है, मॉक जैसा लेवल आ रहा है, मैंने काफी उसे सुना था कि गाइडली के मॉक जैसा लेवल था। मतलब थोड़ा बहुत कम मान सकते हैं, लेकिन मतलब बहुत ज्यादा नहीं था, बट हाँ गाइडली के जैसा था थोड़ा बहुत। बट जो मेरी शिफ्ट थी, मैं अपना ऑनेस्ट अपना रिव्यू दूं तो मेरे को गाइडली जितना ही मेरे को लगा था। और मुझे नहीं लगता कि गाइडली से हार्ड या फिर जो मेरी वाली शिफ्ट आई थी सेकंड शिफ्ट जो थी उससे हार्ड 4 मार्च वाला पेपर रहने वाला है। क्योंकि वो मेरे को हार्डेस्ट लगा था अभी तक में। मतलब मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं क्लर्क लेवल के एग्जाम में बैठी हूँ। इधर पीओ लेवल का लग रहा था मुझे। सारे ही सेक्शन लाइक जीए की बात मैं करूँ तो जीए बहुत डीप आई थी, जैसे आती है क्वांट रीजनिंग में पजल्स फंसा रहे थे और जो क्वांट है वो कैलकुलेटिव थी। और इंग्लिश भी मैं इजी टू मॉडरेट भी नहीं बोलूंगी, मॉडरेट टू हाई ही थी। इवन मॉडरेट के भी क्वेश्चन बहुत कम ही थे, हाई लेवल क्वेश्चंस थे हर एक में। लाइक आरसी दे दिया। तो मैं आपको सेक्शनल बताती हूँ। तो जैसे पहला सेक्शन आया जीए का, करंट अफेयर्स का, तो उसमें मेरे अटेम्प्ट थे, मैंने 21 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें मेरे करीब 5 से 6 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए हैं। तो और 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे आ रहे थे, मतलब मैंने पढ़े हुए थे, बट मेरे को उसमें डाउट था तो मैंने उसमें तुक्के नहीं लगाए। बिकॉज मेरा गैस वर्क हमेशा गलत जाता है, इस वजह से जो मेरे 5 से 6 क्वेश्चन गलत हुए थे वो भी इसी वजह से गलत हुए थे, बिकॉज मेरा गैस वर्क उधर भी गलत चला गया। तो मैंने उधर भी गैस वर्क नहीं किया। तो जो मेरे 21 क्वेश्चन थे उनमें ऐसा था। तो आपने क्वेश्चंस तो देख ही लिए होंगे, अगर नहीं देखे तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाना, मैंने उधर शेयर कर दिए हैं। उसके बाद जीए में मैं जैसे मैंने बताया था लाइक डीप क्वेश्चंस कैसे, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते। जैसे अभी कुछ भी नया अगर बना है तो उसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा कि ये चीज कहाँ पे बनी है, उसके बारे में बहुत ज्यादा लाइक उसकी कॉस्ट क्या है। और जैसे अभी एक शिप हाईजैक हुआ था तो उस शिप का नाम पूछा था। एक एक साउथ में कोई एक केप था, उसमें उस हिल में जो केप था उस केप का नाम पूछा था। कुछ बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस थे। तो इस तरीके का लाइक डीप क्वेश्चंस थे उसमें। उसमें एक फुटबॉलर थे, उन्होंने उनका कुछ मतलब पास्ट में उन्होंने कुछ अचीव किया था, उससे रिलेटेड था कि इन्होंने ये चीज कौन से ईयर में की अचीव। तो इस तरह के क्वेश्चन थे जीए में। तो मेरे को वो ऑनेस्टली मेरे को डीप लगी थी, लेकिन मेरे अटेम्प्ट इस वजह से हो गए थे बिकॉज मैं डेली सीए कर रही थी। तो अगर आप भी डेली सीए अगर पढ़ेंगे, डेली से अगर आप करेंगे, मतलब आप क्लास लीजिए किसी भी पर्टिकुलर टीचर की जिससे आप पढ़ रहे हो, उसके बाद आप पीडीएफ करिए डिटेल में, तो आपका हो जाएगा। आप इतने अटेम्प्ट कर सकते हो। इवन काफी सारे लोग मैंने सुने भी हैं 25 तक कर भी के आए हैं, 25, 29, कुछ 30 से ऊपर भी बता रहे हैं। लेकिन जो भी 30 से ऊपर बता रहा है मेरे को उनका डाउट है कि मतलब या तो वो एक्स्ट्रा ब्रिलियंट होंगे या फिर उनका गैस वर्क ज्यादा हो सकता है। बिकॉज मैं भी कर सकती थी 30 अटेम्प्ट, बट मैंने नहीं किए जस्ट बिकॉज के गैस वर्क नहीं करना चाहती मैं, जिसमें मैं श्योर हूँ मैं वही करना चाहती हूँ। उसके बाद जैसे क्वांट का सेक्शन आया तो व्हाट आई डिड इन क्वांट सेक्शन के पहले मैंने क्वेश्चंस, मतलब वो ये ना कि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन अच्छा होना चाहिए, अगर वो ठीक है तो ओवरऑल एग्जाम अच्छा हो जाएगा। अगर वो ठीक नहीं है तो मतलब अगर गलत क्वेश्चंस हमने पकड़ लिए तो वहीं हम फंसे रह जाएंगे। तो उधर क्वांट में मेरे हुए पहले इंग्लिश का सेक्शन था, सॉरी फॉर दैट, पहले इंग्लिश का सेक्शन था। इंग्लिश में मैंने 21 अटेम्प्ट किए थे, उसमें मैंने आरसी नहीं किया था। आरसी को मैंने सबसे एंड में किया था, पहले मैंने वन लाइनर्स ढूंढे थे। बिकॉज जो मैंने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आया ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन के बाद जैसे ही मैं आगे बढ़ी तो मेरे को ना एक लेवल दिख रहा था। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन उसमें थे नहीं। जैसे मैं मॉक की भी मैं बताऊं तो मेरे मॉक में भी मैं 30+ अटेम्प्ट करती थी, अपने गाइडली के मॉक में भी मेरे हो जाते थे। और एक्यूरेसी की बात रही तो समटाइम्स एक्यूरेसी बिगड़ जाती थी, बट इतनी भी नहीं बिगड़ती थी। मेरे मार्क्स जो है 20+ रहते थे गाइडली के मॉक्स में। बहुत ही माइनर ऐसा होता था लाइक पीओ के मॉक्स में जिसमें मेरे मार्क्स कम रहे। अदरवाइज जो मैंने एसबीआई के मॉक दिए थे उसमें मेरा अच्छे खासे अटेम्प्ट हो रहे थे इंग्लिश के, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे रियल एग्जाम में सिर्फ 21 अटेम्प्ट रह जाएंगे। तो उसमें भी ना मैंने सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन देखा अपना कि जैसे अभी मैं मान लो क्लोज पैसेज में फंस गई या फिर मैं आरसी में फंस गई, तो मैंने वो पकड़े ही नहीं। पहले 2 आरसी थे, एक में तो 2 पैसेज दे रखे थे, उसके बेसिस पे क्वेश्चन थे। देन
उसके बाद लास्ट में मेरे में एक आरसी था, वो आरसी मैंने लास्ट में ही अटेम्प्ट किया था, मैंने रिस्क नहीं लिया। उससे पहले मैंने वन लाइनर सॉल्व किए थे, एरर वाले किए थे, और जो सेंटेंस अरेंजमेंट होता है वो किया था। तो वो भी जो था ना उसका एक लेवल था पीओ लेवल। मेरे को सच में ऑनेस्टली मेरे को पीओ लेवल लगा था। मेरे को क्लर्क लेवल, या जो बोलते ना कि क्लर्क से थोड़ा हाई लेवल, वो भी नहीं था, मुझे पीओ लेवल ही लगा था। हार्ड लगा दोनों। अभी तक जीए इंग्लिश चल रही तो मेरे को क्या लग रहा था कि जीए इंग्लिश हार्ड आया है, तो क्वांट की रीजनिंग उन्हें मतलब थोड़ा कुछ करना चाहिए। लाइक होता है ना कि एक सेक्शन हमेशा हार्ड रहता है, तो वो चीज दिमाग में चल रही थी उस टाइम। तो आई थॉट कि जीए और इंग्लिश अगर हार्ड आ गया है तो क्वांट या रीजनिंग में से कोई सेक्शन तो ऐसा आ ही जाएगा कि जिसमें मैं अच्छे खासे स्कोर कर लूंगी। तो लाइक पीयू में भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। तो व्हाट आई डिड इन पीयू कि क्वांट में ना मेरे 30+ मार्क्स जा रहे थे क्वांट में। तो क्वांट का सुना होगा आप सबने भी कि जो पीयू आईबीपीएस पीयू का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वांट का लेवल इतना ज्यादा नहीं था, मतलब डुएबल क्वेश्चंस थे, हो रहे थे, लेकिन उधर जीए ने फंसा दिया था। तो सेम मैंने यहाँ पे सोचा जब मैं इंग्लिश कर रही थी, इंग्लिश में मैं वही यार अटेम्प्ट के पीछे नहीं भागी, मैं क्यों फालतू में एक्यूरेसी बिगाड़ू। तो मैंने 21 ही अटेम्प्ट किए थे, उसमें भी मैंने ज्यादा क्या मैंने गैस वर्क किया ही नहीं था उसमें, जिसमें श्योर थी वही किए थे, बट स्टिल मेरे 2-3 गलत हो जाए तो कांट से। उसके बाद आता है क्वांट का सेक्शन। तो क्वांट के सेक्शन में पहले मेरे सामने अर्थमेटिक आई, डीआई मेरी सबसे बाद में आई थी। तो डीआई मैंने यार अटेम्प्ट ही नहीं की थी, ये सोच के कि उनके जो क्वेश्चन है वो मेरे को बड़ी मतलब 4-5 लाइन के दिख रहे थे। तो आई थॉट कि ये शायद कैलकुलेटिव हो सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं डीआई नहीं करती हूँ, मैं पहले जैसे वन लाइनर्स हैं, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस हैं जो मेरे को दिख रहे हैं, एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था तो जो मेरे को डुएबल लग रहे थे, पहले मैं वहां से मार्क्स निकाल रही थी, वो किए मैंने। उसके बाद एक डीआई थी, एक लाइक मतलब टेबुलर डीआई थी, उसमें 3 सब्जेक्ट दे रखे थे और 3 पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन थे आई थिंक। तो उसमें कुछ मतलब नंबर्स थे उनके, जैसे हिस्ट्री है और 1-2 सब्जेक्ट और थे, तो उनके नंबर्स दे रखे थे कुछ, आई थिंक या तो स्टूडेंट्स के होंगे या मेल फीमेल कुछ ऐसे करके था, मेरे को ठीक से याद नहीं है। तो उसमें कुछ डेटा मिसिंग था और कुछ दिया हुआ था, वो कैलकुलेट करना था, तो वो हो गई थी इजीली। थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी फंसी थी मैं, बट हो गई थी। उसके बाद उसके क्वेश्चंस किए, तो उसके यार 6 क्वेश्चन थे, उसमें एक क्वेश्चन मेरा मैंने उसमें 3-4 मिनट, मतलब 3-4 नहीं 2-3 मिनट तो मैंने लगा दिए, तो वो मेरा गलत हो गया था। मतलब गलत नहीं, मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया, सॉरी अटेम्प्ट ही नहीं किया था मैंने। उसके बाद एक आई थी, उसमें वी कैन से मतलब एक डीआई ही थी, उसमें डेटा कैलकुलेट करना था। उसमें स्ट्रीम्स की स्पीड दे रखी थी, ABC बोर्ड थी और एक स्ट्रीम थी, उसमें तीनों की डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम ये कैलकुलेट करनी थी। उसके बेसिस पे 3 या 4 क्वेश्चंस थे, तो उसको भी मैंने अटेम्प्ट कर लिया था। उसके बाद बाकी एक पाई चार्ट की डीआई थी, उसमें से मैंने आई थिंक 1 या 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। मैंने वो डीआई बना ली थी, उसमें मैंने वैल्यू निकाल ली थी, बट 1 या 2 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाई थी मैं, जितना मेरे पास टाइम बचा था उस हिसाब से। बाकी अर्थमेटिक मैंने किया था, सिंप्लीफिकेशन मैंने, ये जो शुरुआत की चीजें होती हैं ये करने वाली, ये मैं एक साथ पहले शुरू में ही करती जाती हूँ। तो मेरे यहाँ तक 29 अटेम्प्ट्स हो गए थे क्वांट में। इसके बाद आया लास्ट रीजनिंग का सेक्शन, इसमें चल रही थी सबसे ज्यादा, लाइक इंग्लिश में सिर्फ 21 हुए हैं और जीएस में भी कितने 21 हुए हैं और क्वांट में 29 कर दिए जैसे तैसे। तो मैं ऐसे करके चल रही थी, लाइक 29 को मैंने वो एंड में मैंने देखे थे कि कितने अटेम्प्ट है, उस टाइम पे मेरे को श्योर नहीं था कि कितने हैं, तो मैं मतलब ऐसे कर रही थी लाइक 20 ऐसे करके। तो मैं सोच रही कि अगर इसमें मैंने मतलब रीजनिंग में मिनिमम टू मिनिमम मेरे को 20 तो करने ही है, जिससे कि 80 मेरे को थोड़ा सा सिक्योर फील हो बाद में देने के बाद, एग्जाम के बाद। तो मैं थोड़ा सा टारगेट मैंने बना लिया था 20 का। सबसे पहले एक पजल आ गया, उसमें पजल में 8 लोग थे जो कि नॉर्थ फेस करके बैठे हुए थे, उनके पास डिफरेंट नंबर ऑफ कार्ड्स थी, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 100 दे रखा था। मैंने वो पजल अटेम्प्ट कर लिया और ये सोच के अटेम्प्ट किया कि इजी पजल लग रहा है, हो जाएगा, कर लूंगी, थोड़ा बस मेरे को कंसंट्रेट होके करना पड़ेगा तो मैं फंसूंगी नहीं, मैंने इस कॉन्फिडेंस के साथ किया। शुरुआत का आधा पजल बन गया और फिर उसके बाद में पॉसिबिलिटी नहीं बनी, दूसरी बार ट्राई किया, दूसरी बार भी नहीं बनी, तीसरी बार मैंने ट्राई नहीं किया, सोचा कि अगर कर लिया तो मेरा पूरा एग्जाम बिगड़ जाएगा। तो फिर मैंने वो चीज जो वो गलती शुरू में की थी वो गलती फिर मैंने वापस नहीं की कि पजल अटेम्प्ट करना। मैं फिर आगे भागी, मिसलेनियस क्वेश्चन मैंने देखने शुरू किए, तो उधर मेरे को सिलॉक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं था, लीनियर इनइक्वालिटी थी कोडेड में और एक कोडेड फॉर्म में, एक कोडेड मतलब क्वेश्चन था, उसके 5 से 6 क्वेश्चन थे।
उसमें मतलब नंबर्स दे रखे थे, नंबर्स की कोडिंग दे रखी थी कि जैसे हैशटैग को कोड दे दिया 5 और सॉरी हैशटैग को मतलब जो कोड उनके दे रखे थे वो अल्फाबेट्स में थे और जो क्वेश्चन हमको दिया था वो न्यूमेरिक सीरीज में था। तो इस तरीके से थे। तो उसके करीब 5 से 6 क्वेश्चन थे, मेरे को एग्जैक्टली ध्यान, या तो 5 थे या 6 थे। तो वो उसको मैंने अटेम्प्ट किया। तो उसको अटेम्प्ट करने के बाद फिर लीनियर इक्वालिटी भी की थी मैंने, और बाकी जो क्रिटिकल रीजनिंग होती है वो मैंने कभी की नहीं है, क्योंकि उसमें मुझे एक्यूरेसी का डर रहता है। तो वो फिर मैंने अटेम्प्ट करना ठीक नहीं समझा, वो मैंने अटेम्प्ट की ही नहीं। एक पजल और बनाया था, उसके बाद मैंने एक पजल बनाया था। तो ऐसे ऐसे करके मेरे एक आध मैंने स्टेटमेंट बेस्ड भी किया था। तो मेरे हो गए उसमें 20 अटेम्प्ट, एग्जैक्ट 20 अटेम्प्ट हो गए थे। और एक उसमें एक और पजल था, उसमें 10 स्टेयर्स का था वो पजल। तो उसमें बाकी नंबर्स दे रखे थे, सॉरी नंबर्स नहीं, कलर्स दे रखे थे। तो थोड़ा सा जो उसकी कंडीशन थी वो थोड़ी घुमाने वाली थी। तो मतलब ओवरऑल ये था कि जो रीजनिंग में भी जो पजल्स जो आए थे उसमें वो घुमाने वाले थे। बस एक जो ब्लड रिलेशन था वो मेरा एक ही पॉसिबिलिटी में बन गया, उसकी कोई पॉसिबिलिटी थी भी नहीं एक्चुअली। बाकी मेरे जैसे मेरे मेट्स जो थे, मैंने उनसे पूछा तो वो भी सेम चीज बोल रहे थे कि उसमें ब्लड रिलेशन में कोई ऐसा तीर नहीं चलाना था, वो बहुत इजी था, एक ही बार में बन गया। लेकिन बाकी की जो चीजें थी लाइक पजल्स जो थे वो बहुत फंसाने वाले थे। इवन एक पजल था जिसमें मैं फंस गई थी एंड में आके, वो उस पजल में पॉसिबिलिटी बहुत बन रही थी। तो बट क्योंकि वो मेरा एंड का पजल था, सबसे लास्ट में मैंने अटेम्प्ट किया था, तो इस वजह से मुझे उसका ज्यादा दुख नहीं हुआ। अगर मैं उसको पहले अटेम्प्ट करती तो मेरा टाइम सारा खराब हो जाता। तो वो उस पजल में बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन रही थी जो मैंने अपने खुद से मैंने बनाई। वो 4 पॉसिबिलिटीज में बना के छोड़ गई थी, उसके बाद भी उसमें पॉसिबिलिटीज बन रही थी। तो वो मेरा पजल रह गया था और उससे पहले बाकी के पजल्स मेरे हो गए। तो ऐसे करके मेरे 20 क्वेश्चन हो गए थे। और मेरी एक दोस्त भी थी जो मैंने सबसे पहला वाला पजल किया था, वो भी बता रही कि उसका तीसरी पॉसिबिलिटी में आके बना था। तो मतलब रीजनिंग का भी मैं बोलूँ तो उसमें अगर कोई इंसान 20 प्लस करके आया या फिर 25, मैक्स टू मैक्स 25, अगर किसी का एक और पजल बन जाता है तो मतलब मैक्स टू मैक्स 25 हो सकता है। लेकिन कोई मैं मान ही नहीं सकती कि उस वाली मेरी शिफ्ट में 25 से एबव कोई करके आया है। मैं सच में नहीं मान सकती। अगर कोई बोल रहा है तो मेरे को, अगर कोई स्कोर कार्ड दिखाएगा ओनली आई देन आई कैन बिलीव। मेरे को सच में बिलीव ही नहीं होगा, क्योंकि यार जो शिफ्ट था ना इतना हार्ड था अपना रीजनिंग का, क्वांट का, हर एक उसमें वो होता है ना कि सिर्फ एक सब्जेक्ट हार्ड रहता ही रहता है, ऐसा बोलते हैं ना। एक नहीं, पूरी की पूरी शिफ्ट ही हार्ड थी, सेकंड शिफ्ट। और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद इससे ज्यादा हार्ड कोई भी शिफ्ट अब आ सकती है। 4 मार्च को जो भी शिफ्ट है वो इससे हार्ड नहीं आएगी। अगर या तो मुझे इसके बराबर भी नहीं लगती कि इसके बराबर भी देंगे वो लोग, इससे या तो कम ही रहेगी या फिर जो फर्स्ट वाली थी उससे भी कम रहेगी। लेकिन सेकंड शिफ्ट के बराबर वो नहीं आ सकती है, वो ओवरऑल हार्ड ही था। तो ऐसे करके मेरे जो ओवरऑल अटेम्प्ट हो रहे हैं वो 21, 21, 29 और 20, तो मेरे ओवरऑल 91 अटेम्प्ट हो रहे हैं ऐसे करके। तो अब रही बात कट ऑफ की, तो मैं कट ऑफ प्रेडिक्शन नहीं कर सकती हूँ। बट जो मतलब एक होता है ना थोड़ा अजम्पशन निकालना अपने दोस्तों के साथ, तो उसमें हम बोल रहे थे कि लाइक एक तो कंपटीशन बहुत है इस बार। मेंस का जो एग्जाम है, कितने सारे लोग प्री में सिलेक्ट हुए थे, कितने सारे लोगों ने एग्जाम दिया है। इवन मैं जब गई थी अपना एग्जाम देने तो इतनी भीड़ थी, ऐसा लग रहा था जैसे प्री का एग्जाम देने आई हूँ। तो एक तो मेंस में कंपटीशन बहुत है, दूसरी चीज वैकेंसी बहुत है। तो ये दोनों चीज आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। तो कट ऑफ मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकती। मैं क्या, जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो लोग बता सकते हैं कि क्या रह सकता है। बट जो हमारे एक अजम्पशन चल रहा था, वो हम सोच रहे थे दैट 70 की लाइन में शायद जनरल की कट ऑफ जाए, बिकॉज लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी वो 80 की लाइन में थी, 82 समथिंग आई थिंक। तो जनरल की जो कट ऑफ है वो आई थिंक 70 की लाइन में रह सकती है, बिकॉज नॉर्मलाइजेशन भी होगा। 3 शिफ्ट है, नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा होने वाला है। और बाकी जो लास्ट शिफ्ट बची है 4 मार्च की, वो बताएगी कि उसका लेवल क्या है। उसका लेवल अगर इजी रहता है तो भी अच्छा वाला नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, उसका लेवल अगर हार्ड रहता है तो भी नॉर्मलाइजेशन अच्छा वाला होगा। बट ओवरऑल जो शिफ्ट थी वो बहुत हार्ड थी। कई लोग उनकी मतलब वो था कि एक लास्ट होप थी एसबीआई से। इवन मैं भी कह रही थी कि एक लास्ट एग्जाम बचा है एसबीआई इसमें और ये अच्छा कराए हम। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि 100 प्लस तो हो ही जाएंगे।
क्योंकि यार देखो, मेरे इस इतनी शिफ्ट में 91 करके आई हूँ, मेरी दोस्त 99 करके आई है। तो अगर जो जो लेवल लास्ट ईयर था, अगर उस लेवल का एग्जाम आता तो हम 100 प्लस आराम से कर सकते थे। इवन 120 के अराउंड भी हम कर सकते थे आराम से, अगर लास्ट ईयर का एग्जाम रहता तो। मेरा ये इस बार सेकंड अटेम्प्ट था, मैंने लास्ट ईयर एग्जाम दिया था और मुझे उसका लेवल ध्यान है। मैं जानती हूँ कि उस टाइम पे मेरी मेंस की तैयारी नहीं थी तो मेरा नहीं हो पाया, लेकिन मुझे लेवल उसका अब भी ध्यान है कि वो लेवल इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। तो ये मेरा रहा था ऐसा कुछ। और आप सब जिसका हो गया है वो आप मेरे को अपने अटेम्प्ट शेयर करना। बाकी टेलीग्राम में ऐड करने के लिए, अगर आपको ऐड होना हो मेरे ग्रुप में, तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप उधर से ऐड हो जाना। और अगर कोई भी, अगर आपको मुझसे हेल्प चाहिए तो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो आप टेलीग्राम पे। और बाकी कोई भी बात करनी हो तो मैं हमेशा उधर आपको अवेलेबल रहूंगी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी देयर। और तो यहीं पे अपनी वीडियो खत्म करते हैं। बाय बाय, थैंक यू।